हेलो फ्रेंड्स, आज हम नूडल्स बनाएंगे। ये नूडल्स की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी लगता है ये वेज चाउमीन, तो इसे आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये वेज चाउमीन फ्रेंड्स बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल का रहेगा। तो चलिए वेज चाउमीन बनाना हम शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। चाउमीन बनाने के लिए हम सबसे पहले जो नूडल्स हैं, ये देखिए, ये मैंने ये वाले नूडल्स लिए हैं, हक्का नूडल्स। आप जो भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस नूडल्स को बॉईल करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये पानी रख दिया था। ये मैंने 4 ग्लास पानी लिया है और इस पानी में मैं अब ये नूडल्स, मैंने 2 पैकेट यूज़ कर रही हूँ। तो ये 2 पैकेट नूडल्स को मैंने इस तरह से ब्रेक करके इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। ये तो इस तरह से हमें इसे पहले बॉईल करना है। तो ये थोड़ा सा मैं नमक भी डाल दे रही हूँ इसमें स्वाद के लिए। तो इसे हमें अच्छी तरह से बॉईल कर देना है और जब ये पानी इसका अच्छा बॉईल हो जाए तो ये खुद ही अलग अलग हो जाएगी ये नूडल्स। देखिए, इस तरह से कंटिन्यूसली इसे बॉईल करते रहिए पानी में, और चाहे तो थोड़ा थोड़ा स्पैचुला से इस तरह से स्टीर करते रहिएगा। और कुछ देर के बाद ये इस तरह से उबल जाएगा हमारा पानी। ये देखिए, ये नूडल्स 5 मिनट में इतनी अच्छी से उबल जाती है। ये देखिए, अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी ये 80% के आसपास ये नूडल्स अच्छी तरह पक गई है। और बाकी अब हम इसे निकाल लेते हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी हम अभी है। तो ये देखिए, एक मैंने स्ट्रेनर लिया है। अब इस स्ट्रेनर में मैं ये पूरे नूडल्स को छान लूँगी ताकि ये पूरी तरह से सेपरेट हो जाए। इस तरह से पानी से इसे पानी सारा निकाल लेंगे हम। और ये नूडल्स फ्रेंड्स हमारी इसी तरह से अलग अलग अच्छे से रहे, इसके लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल भी डाल देते हैं ताकि ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके नहीं। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल भी डाल दूँगी। ये 2 स्पून के आसपास इसमें ऑयल डाल देंगे ताकि ये नूडल्स अलग अलग सेपरेट रहे, चिपके ना एक दूसरे। तो ये देखिए, अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक नए प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया अच्छे से बॉईल हो चुकी है ये नूडल्स। अब हम चलते हैं ये नूडल्स को वेज चाउमीन तड़का लगाने के लिए। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ वेजीज ले ली है, जिसमें मैंने कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज लिया है और ये स्प्रिंग ओनियन लिए हैं, प्याज, और इसमें हरी मिर्च और अदरक भी डालेंगे हम। तो ये देखिए, एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें आप ये 2 चम्मच के आसपास इसमें तेल डाल दीजिए, 2 टेबलस्पून ऑयल। और जब ये ऑयल, ये देखिए, स्प्रिंग ओनियंस भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। स्प्रिंग ओनियन से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले ये जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम जो हमने अदरक लहसुन जो है उसे हम अदरक लहसुन को इसमें हम क्रश कर कर ही डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने क्रश कर लिए हैं। तो अदरक लहसुन क्रश करके इस तरह से डाल दीजिए। और ये मैंने 2 से 3 ये हरी मिर्च है, इसे भी लंबी लंबी कट किया है। फ्रेंड्स, ये चाइनीज़ खाने में जितनी भी वेजीज आप कट करेंगे ये सब इस तरह से ही लंबे लंबे कट कीजिएगा। तो ये हरी मिर्च को भी मैंने इसी तरह कट किया है। और बाकी आप कैरेट और कैबेज जो है, पत्ता गोभी और गाजर, इन्हें भी लंबे लंबे पीसेस में कट कीजिएगा। ये देखिए, ये ओनियन ले रही हूँ मैं इस समय। 2 से 3 आप प्याज ले लीजिए, इस तरह से इन्हें भी लंबे लंबे कट कीजिएगा। और ये जो स्प्रिंग ओनियन में ओनियन होते हैं ये भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अभी अच्छी तरह से इसे हमें प्याज को थोड़ा देर के लिए भून लेना है, प्याज और अदरक लहसुन को तेल में। इसे इसी तरह कंटिन्यूसली चलाते हुए 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लीजिए।
अब हम इसमें वेजिस डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पत्ता गोभी ली है। पत्ता गोभी को भी इस तरह से लंबा लंबा कट किया है, और ये थोड़े से गाजर भी लिए हैं, इन्हें भी इसी तरह लंबे लंबे टुकड़ों में कट किया है। और शिमला मिर्च ली है थोड़ी सी, इसे हम बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले ये जो वेजिस है इसे आप अच्छी तरह से थोड़ा फ्राई कर लेना है हमें ऑयल में। 2 चाउमीन में जो ये वेजीज है इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट सिंपल थोड़ा सा इसे कुक करना है हमें। तो इस तरह से 5-7 मिनट इस तरह से कुक कीजिएगा आप इसे। और जब ये देखिए ये हल्के हल्के ये इस तरह से पक जाए, तब हम इसमें सबसे आखिरी में ये कैप्सिकम डाल देंगे, शिमला मिर्च। उसे भी हमने इस तरह से लंबे लंबे कट किया है। और ये थोड़े से हमारे स्प्रिंग ओनियंस। आप इस सब्जी को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है गाजर भी हल्के हल्के पक चुके हैं, तब आप चाहे तो थोड़ा देर इसे ढककर भी पका सकते हैं 2 से 3 मिनट, लेकिन ये हो गए हैं अभी। तो अब मैं इसमें सोया सॉस डाल दे रही हूँ। ये मैंने 2 चम्मच सोया सॉस लिया है, और ये 2 चम्मच में ये टोमेटो केचप भी डाल दे रही हूँ इसमें। टोमेटो केचप से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है नूडल्स का। अब इसमें हम ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च। ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है काली मिर्च। तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारी वेजिस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद अब फ्रेंड्स, हमने जो नूडल्स तैयार किए थे, ये देखिए ये ठंडे हो गए हैं। अब ये नूडल्स भी हम इसमें डाल देंगे। और जिस तरह से ये बनाए जाते हैं नूडल्स बाहर मार्केट में, तो हम उसी तरह से इसे टॉस करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैं 1 स्पून ले रही हूँ और 1 फोर्क ले रही हूँ, और इससे इस तरह से मैं टॉस करते हुए इसे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, ताकि ये नूडल्स जो है बिल्कुल सेपरेट सेपरेट रहे और ये सारा मसाला भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आप इसी तरह से मिक्स कर लीजिए सारे नूडल्स को। और 1-2 मिनट्स में ये बहुत अच्छी तरह से सब लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसे। अब फ्रेंड्स, हमने इसमें सॉल्ट बॉईल करते समय डाला था, तो हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें सॉल्ट ऐड कर दे रहे हैं। मैं अभी ये 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दे रही हूँ। आप भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट ऐड कर दीजिए। और अब इसके बाद हम इसमें ये विनेगर ऐड करेंगे। ये वाइट विनेगर ले रही हूँ मैं। ये देखिए मैं 2 चम्मच ये विनेगर डाल दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें जितनी खटास आप रखना चाहिए उस हिसाब से इसमें विनेगर डालिए 2 चम्मच। और ये है स्प्रिंग ओनियन, थोड़े से स्प्रिंग ओनियन भी डाल देते हैं इसमें। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और ये बिल्कुल झटपट बनने वाले नूडल्स हैं। ये आपके रेडी हो चुके हैं। आप इसी तरह इसे गर्मा गर्म बनाइए। और ये देखिए एक बार मैं फिर से सारी चीज़ें को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और ये लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म नूडल्स आपके तैयार हो चुके हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये नूडल्स और बहुत ही झटपट घर पर बन जाते हैं। और ये बिल्कुल आपको स्ट्रीट में आप जैसे खाते हुए वैसे ही लगेगा इसका टेस्ट। ये बहुत ही टेस्टी है। तो ये रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको ये नूडल्स कैसे लगे। आप इसे नूडल्स भी कह सकते हैं, वेज चाउमीन भी कह सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।
Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.